चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ सियासी खबरों की। और सबसे पहले बात जयवर्धन की। जी हां, जयवर्धन की इसलिए क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या सिंधिया को टक्कर देंगे जयवर्धन। ग्वालियर चंबल से बड़ी खबर है, जहां ग्वालियर चंबल में अब जयवर्धन सिंह कांग्रेस का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। सिंधिया के चूंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में एक बड़ा नेता चाहिए जो सिंधिया को रिप्लेस कर सके। सिंधिया का अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक था और वोट बैंक आज भी है, लेकिन ग्वालियर चंबल में सिंधिया के उस क्षेत्र से बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस को जरूर झटका लगा है, नुकसान भी हुआ है और अब कांग्रेस एक बड़े चेहरे को तलाश रही है। तो क्या दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह वो बड़ा चेहरा होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब जयवर्धन सिंह से पूछा गया सिंधिया के विकल्प के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं भी ग्वालियर चंबल संभाग का ही हिस्सा हूं, अगर पार्टी आदेश देगी तो मैं तैयार हूं। का कोई बड़ा नेता निकल के नहीं आ पा रहा है, कारण क्या? चेहरा नजर नहीं ऐसी क्या आप ऐसा उनका आप विकल्प बनेंगे? वैसे चर्चा हो रही है कि आप लगातार आप ही विजिट करते हैं। देखिए अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जरूर ग्वालियर संभाग का ही एक सदस्य निवासी हूँ और जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं जी जान से हाजिर रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए। फिलहाल तो रामनिवास रावत की चर्चाएं हैं, वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या जयवर्धन सिंह अब इस पर रिप्लेस कर पाएंगे सिंधिया को? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं, प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, बड़ा सवाल यही है कि क्या जयवर्धन सिंह, दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह सिंधिया को रिप्लेस कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है और काफ़ी कुछ संभावनाएं भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका दौरा रहा, 1 to 1 कार्यकर्ताओं से चर्चा की, सीनियर जो लीडर थे उनसे वो बड़े विनम्रता से मिले और उनको बराबर सम्मान दिया। एक एक व्यक्ति के घर गए और जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था उसके घर गए, उससे मुलाकात की और एक मैराथन दौरा पूरा ग्वालियर चंबल अंचल का रहा है। और चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी कि क्या सिंधिया का विकल्प जयवर्धन सिंह होंगे, तो शायद पार्टी ने विकल्प तलाश लिया है और यही वजह है कि लंबा दौरा उनका मुरैना, ग्वालियर, उसके बाद शिवपुरी और गुना तक वो पहुंचे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मेरे को आज्ञा देगी तो मैं यहाँ काम करने को तैयार हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कई सारे नेता हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही रही कि जिस तरह से उनके पिता की पृष्ठभूमि रही है, आज भी उनके पिता की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा खासा दखल है, प्रत्येक घर में उनका एक कार्यकर्ता है और शायद उसका ही फायदा उन्हें मिलेगा। और पार्टी ये बखूबी जानती है कि अगर ग्वालियर चंबल अंचल की कमान जयवर्धन सिंह के हाथ दी गई तो यहाँ पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है और पार्टी के जो नेता हैं एकजुट होंगे। तो निश्चित तौर पर सिंधिया के विकल्प के तौर पर जयवर्धन सिंह हो सकते हैं और पार्टी इसमें संभावनाएं भी तलाश रही है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखना हुआ कि आखिर कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा कौन होगा ग्वालियर चंबल संभाग से, क्योंकि लक्ष्मण सिंह भी स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि अगर पार्टी को मजबूत बनाना है तो सिंधिया के मुकाबले जयवर्धन सिंह पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद, खबर पर बातचीत करने के लिए। हालांकि 2 सप्ताह पहले भोपाल में हुए कांग्रेस के उस प्रदर्शन की तस्वीरें भी मुझे याद आ रही है, जब 11 अगस्त को राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनमें से एक बड़ा चेहरा जयवर्धन सिंह थे, जिनके कपड़े फट गए थे, जिनका कुर्ता फट गया था। वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रशासन, पुलिस की टीम को करना पड़ा था, लेकिन जयवर्धन सिंह डटे रहे, जुटे रहे, अड़े रहे और उनके साथ कांग्रेस के कई नेता रहे। दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह का भी यह कहना है कि यदि पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग जैसे महत्वपूर्ण इलाके में मजबूत बनाना है तो सिंधिया के मुकाबले जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी देना चाहिए, यानी वो पार्टी का चेहरा हो सकते हैं।